तो सबसे पहले आप सभी को हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करता हूं। और मैं बता दूं, ये ऑनलाइन क्लासेज ये कोविड के समय से स्टार्ट नहीं हुआ है। हमारी क्लासेज इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन लाइव क्लासेज है, जो कि शुरू हुई थी 2007 में। जिस समय इंडिया में 2G का नेटवर्क भी सही से नहीं आता था, उस समय हम ब्रॉडबैंड की मदद से क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड करते थे। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, जिनके पास टाइम नहीं था किसी ट्रेनिंग सेंटर में 2.5 घंटा 3 घंटा जाके वो एक्सप्लेन कर सके उनकी क्लासेज और उनकी टॉपिक होती है। और मेरी जो क्लासेज मोस्टली 1-to-1 होती थी, ताकि हम एक प्रॉब्लम बेस्ड क्लासेस दे पाए। अभी भी 1-to-1 होती है, हम महीने 2 महीने में एक ही ग्रुप शुरू करते हैं। जैसे आज ग्रुप शुरू किया तो फरवरी में मे भी ग्रुप होगा होगा नहीं होगा, फिर मार्च में ग्रुप क्लास स्टार्टेड होगा। और ग्रुप क्लास हमने कोविड के बाद से शुरू किया है कि बच्चों ने बोला कि सर आपकी 1-to-1 क्लासेस की फीस जो है अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए, जॉब छूट गई है, रिसेशन आ गया है, तंगी है। इस सब को लेके मैंने फीस को 40%, 70%, 80% मैंने कम किया। और कम करने के बाद मैंने ग्रुप क्लासेस शुरू किए, ताकि मुझे भी बर्डन ना पड़े और आप लोग भी एक अच्छी क्लासेस ले सके। तो हमारी जो ग्रुप क्लास होती है वो 10 to 15 के बीच में होती है। 12 लोगों का एनरोलमेंट होता है और 3-4 हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। तो ये ग्रुप साइज ऐसा नहीं कि 50-60 लोगों का ग्रुप है, ऐसा नहीं। अब आपने देखा होगा एक्सेल का जो ग्रुप है उसमें 24 लोगों ने डायमंड रोल किया है, लेकिन ज्वाइन अभी कितने लोगों ने किया है? मात्र 10 लोगों ने किया है। तो इसी तरह से ग्रुप जब ज्यादा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हमारी क्लासेस की वीडियोज ही ले लेते हैं और वीडियोज से सीख लेते हैं डेली बेसिस पे, और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेलीफोनिक सपोर्ट ले लेते हैं। सो ग्रुप हमारा 10-15 लोगों का होगा। हम ज्यादा टाइम में वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम आते हैं कोर्स के ऊपर कि हमारा कोर्स क्या है। देखिए, इस जो कोर्स आया है इसमें एक नया कोर्स ऐड हुआ है टैबलू का। नया नहीं, मतलब एक कोर्स ऐड हो गया है ग्रुप क्लास में टैबलू का। पहले हम टैबलू ग्रुप क्लास में नहीं देते थे, इंडिविजुअल देते थे। तो एक कंप्लीट जो है तकरीबन 7 कोर्स इसके अंदर है। दीपक जी म्यूट कर लीजिए प्लीज, शोर आ रहा है। कुछ पूछना होता है म्यूट करके पूछिए। तो सबसे पहले इसमें आएगा एडवांस एक्सेल, वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग, डैशबोर्ड, पावर बीआई एंड डेटा डिजाइन विद पाइथन, एसक्यूएल सर्वर एंड टैबलू। टैबलू डैशबोर्ड। लोगों की डिमांड था कि सर टैबलू भी कराइए, टैबलू भी कराइए, तो टैबलू होगा। हर क्लास बेसिक टू एडवांस जाएगा। जी हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि हम पूरा एडवांस सिखाएंगे या पूरा बेसिक सिखाएंगे। हर टॉपिक को बेसिक टू एडवांस हम बात करेंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं अपने आप से कि बेसिक क्या होता है, एडवांस क्या होता है। क्या इस तरह के बड़े फॉर्मूले लगाना एडवांस कहलाता है और सम वगैरह हम बेसिक करते हैं? देखिए, मैं इस चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी रिवील नहीं किया है कि ये टॉपिक बेसिक है, ये टॉपिक एडवांस है। बेसिक और एडवांस डिपेंड करता है हमारी और आपकी किस लेवल पे उसको यूज करते हैं। अब इस चीज को मैं आपको 2-3 एग्जांपल से समझाता हूँ एक्सेल के अंदर, बट इस सारे कोर्सेज पे अप्लाई होता है। जैसे कि मैंने एक्सेल के एक सेल में 20 लिखा और यहाँ पे 30 लिखा। अब मैं 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर जब पेस्ट करूंगा, तो आप देख सकते हैं 30 रिप्लेस बाय 20, 30 रिप्लेस बाय 20। अब इसमें कोई खास बात तो है नहीं, लेकिन इसी में मैं राइट क्लिक किया और पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल किया। पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल हमें चॉइस देता है कि आपने जो कॉपी किया है उसमें से क्या क्या चीजें पेस्ट कर सकते, एक पर्टिकुलर पास्ट पेट पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ चूज किया एडिशन। अब क्या होगा, 20 और 30 के बीच में एडिशन होगा, रिजल्ट 50 पेस्ट हो जाएगा। अब मेरी एक आदत है कि मोस्टली हर टॉपिक को मैं 2 बार बताता हूँ, ताकि आपको रिपीट करने के लिए कहने की जरूरत ना पड़े। तो राइट क्लिक किया, अगेन पेस्ट स्पेशल। इस बार मैं एडिशन चूज नहीं करता हूं, मल्टीप्लाई चूज करता हूं। सो 50-20 के बीच में मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट 1000 पेस्ट हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे से बेसिक सा चीज हमें क्यों बता रहे हैं, तो चीज तो आता है, जाहिर सी बात आता है।
अब किसी ट्रेनिंग सेंटर में आप जाएंगे, जो ट्रेनर होगा वो आपको यही इसी तरह से समझाएगा। उसकी मजबूरी ये है कि उसने उसी ट्रेनिंग सेंटर से सीखा है, वहीं पे सिखा रहा है। लेकिन किसी प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल जो हम जैसे लोग हैं उनके पास जाएंगे तो एक सवाल पूछेगा कि इसका बेनिफिट क्या है। तो चलिए इसको मैं एक प्रोफेशनल लेवल पे बताता हूँ, इसी सेम फीचर। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम देखते हैं कि एक्सेल के अंदर में जब हम परसेंटेज टाइप करते हैं 20 एंड परसेंट का सिंबल दिया तो 20% आ गया। मतलब कि अगर मैं 20 टाइप करूं, इसके ऊपर कर्सर रख के परसेंटेज लगाऊं तो 2000% होगा, क्योंकि एक्सेल में 1 इक्वल टू होता है 100%। बाद में अगर परसेंटेज लगाना हो टाइपिंग के बाद में तो आपका नंबर शुड बी पॉइंट्स में होना चाहिए, इस तरह से 20 की जगह पे 0.20। फिर आप होम मेनू बार के अंदर परसेंटेज वाले सिंबल पे, या शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज जो होता है सिंबल, उस पर क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे तो आपका 20% हो जाएगा। ये तो रूल हो गई। अब प्रॉब्लम की बात करते हैं। हमारे एक कलीग हैं, मुझे एक डेटा भेजते हैं, और डेटा जो है वो बेसिकली होता है इस तरह से। अब उनके अकॉर्डिंग मेरा ये डेटा जो दिख रहा है आपको वो परसेंटेज है, बट कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये डेटा परसेंटेज नहीं है, नंबर। मतलब अगर मैं यहाँ पे 500 का 52% सिंबल के साथ है कैलकुलेट करूं तो ये आपका रिजल्ट दे देगा। लेकिन 52 नंबर है, तो एट दैट टाइम अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो रिजल्ट नहीं देगा, मुझे अपने फॉर्मूले को चेंज करना होगा, डिवाइड बाय 100 से, डिवाइड बाय 100 से, तब जाके रिजल्ट आएगा। ठीक है। अब यही प्रॉब्लम हुआ कि मुझे इनकी डेटा को अपने रिपोर्ट्स में इस्तेमाल करना है, और रिपोर्ट्स के अंदर मुझे परसेंटेज सिंबल के साथ चाहिए। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं मेरे पास। पहला तरीका है कि मैं डबल क्लिक करूं और परसेंटेज का सिंबल ऐड करूं, डबल क्लिक करूं, परसेंटेज का सिंबल टाइप करूं। दूसरा तरीका है कि 0.52 0.40 ऐसे मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं और परसेंटेज लगाऊं। बट प्रॉब्लम वही है कि डेटा ये छोटा सा है, दैन हम कर लेंगे, लेकिन जो डेटा मेरे पास आता है वो थाउजेंड्स ऑफ द डेटा होता है। उसको मुझे इस तरह से मैनुअल करना बहुत ही टिपिकल होगा, मैं कर भी नहीं पाऊंगा। अब ऐसे केस में क्या करें जो मेरा काम सेकेंड में हो जाए। तो हम सीट वन पे दी गई पेस्ट स्पेशल विथ कैलकुलेशन वाले फीचर का इस्तेमाल करेंगे। यहां हम 100 लिखेंगे किसी सेल पे, इसको कॉपी करेंगे और पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हम कर देंगे डिवाइड। हर नंबर 100 से जब डिवाइड होगा तो क्या होगा, कन्वर्ट इन द डेसिमल। मैं दोबारा बताता हूं। मैंने इस 100 किसी सेल पे टाइप किया, कॉपी किया, और पूरे एरिया को सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल एंड डिवाइड बाय 100, एंड नाउ हम परसेंटेज का सिंबल अप्लाई करें। तो सेम फीचर सीट वन पे समझाया गया, तो आपको लगा कि छोटा मोटा फीचर बेसिक सा है, हमें इसका यूज क्या होगा। बट इसी फीचर्स को जब हम एक प्रॉब्लम के साथ दिए, सॉल्यूशन किए, तो आपको लगा कि फीचर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक्सेल हो या पावर बीआई हो या टैबलू हो या वीवीए प्रोग्रामिंग हो या पाइथन हो या सिक्वल हो, सारे के अंदर कोई भी फीचर्स बेसिक या एडवांस नहीं होता है। बेसिक या एडवांस डिपेंड करता है हमारे और आपके यूज के ऊपर। जैसे हमारा रियल लाइफ में कोई सामान कहीं किसी के लिए कचरा होता है, तो कहीं किसी के लिए रॉ मटेरियल, और कहीं किसी के लिए बहुमूल्य धातु होता है। सेम थिंग यहाँ भी। अब यहाँ पे ये तो छोटा सा एग्जांपल है, और मैं मोस्टली डेमो क्लास में ये बताता ही हूँ, लेकिन आपको कुछ अलग बताता हूँ। चलिए, तो आप लोग शॉर्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, कितने लोगों को शॉर्ट आता है?
सबको आता है? कोई ऐसा है जिनको शॉर्टिंग नहीं आता है? ओके, तो सबको शॉर्ट आता है, राइट? तो शॉर्ट का काम क्या होता है? डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग में शॉर्ट करना। जैसे कि आपने एक लिस्ट प्रिपेयर किया, तो आप रैंडम लिस्ट अगर कहीं पे चिपका दोगे तो किसी को नाम ढूंढना होगा, तो उसको जब तक उसका नाम ना मिल जाए तब तक पूरा लिस्ट देखना होगा। लेकिन उसको आपने अल्फाबेट अगर उसने आपने उसको ट्राई कर दिया, शॉर्ट कर दिया, तो जिसका किसी का नाम जुबेर है, किसी का नाम जाहिद है, या किसी का नाम अरुण है, तो वो अपने अल्फाबेट के हिसाब से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर देखना शुरू कर देगा, तो उसके लिए सहूलियत होगी। तो सेम काम शॉर्टिंग का होता है, राइट? लेकिन हम कुछ और भी कर देते हैं सर। देखिए क्या करते हैं, बताते हैं। तो मैंने एक छोटा सा रिपोर्ट बनाया, समरी रिपोर्ट बनाया, कि किसका किस महीने में कितना क्वांटिटी सेल की गई, और मैंने अपने बॉस को भेज दिया। कैसे भेजा, तो कैसे बनाया बताता हूँ आपको, देखिए। तो फिलहाल तो जन फैब है, लेकिन हो सकता है प्रोडक्ट वाइज हो या और चीजें भी हो सकती है। और रैंड मैं डेटा बड़ी जल्दी बना देता हूँ। तो ये हमने अपने पूरे टीम का, जो मेरा टीम है उस पूरे टीम का डेटा हमने रिपोर्ट बनाया यहाँ आपके साथ, ठीक है। और इसको फॉर्मेटिंग वगैरह कर दिया, और मैं यहाँ पे जो फॉर्मेट वगैरह हमने इसको यहाँ से कलर वगैरह ले लिया, और मेरे बॉस को भेजा। अब मेरा बॉस कहता है कि सुदीप मुझे मतलब नहीं है, हमें इसमें एक चीज और चाहिए, कि मैंने सबको हर महीने 70 क्वांटिटी सेल करने का टारगेट दिया। अब मुझे बताओ कि किसने कितना परसेंट टारगेट अचीव किया, कि कितनी क्वांटिटी सेल किया और कितना परसेंट टारगेट अचीव किया। मुझे एक ये भी चाहिए। तो अब मुझे अब क्या करना होगा, कि मुझे बी के बाद एक कॉलम ऐड करना होगा, राइट? अब यहां पे मुझे परसेंट का सिंबल या जो भी हेडिंग है वो देना होगा, और मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा उसके टारगेट जो कि 70 है। फिर उसको नीचे ड्रैग करना होगा और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, राइट? अब 12 महीने का है, तो यहाँ पे चलो मुझे 10 मिनट या 5 मिनट या 7 मिनट लगेगा, मैं कर लूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक क्वार्टरली हुआ, मतलब कि डे वाइज क्वार्टर 90 दिन का हुआ, या फिर कोई प्रोडक्ट 100 150 प्रोडक्ट हुआ, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल हुआ, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो मैं चाहता हूं कि ये जो काम घंटों का है, उस काम को मैं कुछ सेकंड में करूं, और मैं वीवीए प्रोग्रामिंग यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि हर चीज के लिए वीवीए कोडिंग करना टिपिकल होता है, क्योंकि वीवीए कोडिंग में भी टाइम लगता है। वीवीए को परफॉर्म करने में टाइम नहीं लगता है, बट कोडिंग में टाइम लगता है। तो इसके लिए मैं इसको दो भागों में, तीन भागों में बांटता हूं। पहला भाग है मुझे सबको डिवाइड करना, दूसरा भाग है सब पे फॉर्मूला अप्लाई करना, तीसरा परसेंटेज अप्लाई करना। तो सबसे पहले काम क्या चाहिए, कि हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम ऐड करना, इस तरह से। तो मैं मैनुअल नहीं करूंगा, मुझे कुछ चाहिए ऑटोमेशन। तो मैंने एक रो ऊपर ऐड किया, और यहां पे सीरियल नंबर 1 2 इस तरह से। अच्छा, आप लोगों की नोट मत कीजिएगा, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है। आफ्टर दी क्लास आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? हर चीज रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ इसको हमने यहाँ पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ हमने परसेंटेज का सिंबल, या जो भी हेडिंग है हमने हेडिंग दे दिया। मतलब कि हमने यहाँ से सीक्वेंस नंबर दिया, इसी सीक्वेंस नंबर को हमने डेटा के बाद रिपीट कर दिया, डेटा के बाद रिपीट कर दिया। फिर हम इसको सेलेक्ट करके अपना जो फॉर्मेटिंग वगैरह है वो करना चाहिए तो कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने सेलेक्ट किया पूरे रो को, बस ये नेम वाला लिस्ट वहीं करेंगे, इसको मूव नहीं करना है, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसको सेलेक्ट, एंड हम चले गए सॉर्ट में। अब बोलेगा सर सॉर्ट से तो डेटा सॉर्ट होता है,
और आप कॉलम ऐड कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, यहां से ऑप्शन पे चला गया और हम शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, मतलब ऊपर से नीचे नहीं, दाएं से बाएं की तरफ शॉर्ट कर लिया। देन ओके, देन हमने रो नंबर 1 सेलेक्ट किया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एंड जस्ट ओके। जैसे ओके करूंगा तो यहां पे देखिए नियम क्या है, A1 और A1, हाँ बोलिए, सुन रहा हूं। नहीं, कस्टम शॉट बोलते, कस्टम शॉट। नहीं, एडवांस नहीं है इसको, मैंने क्या बोला, कोई टॉपिक बेसिक और एडवांस नहीं है, हमें यूज पता पता चलता है। और एडवांस शॉट अलग होता है सर, एडवांस शॉट नहीं होता है, कस्ट एडवांस फिल्टर होता है। तो ये तो देखिए, A to Z और Z to A इसी शॉर्ट का ही पार्ट है जो कि मोस्टली यूज की जाती है, इसलिए एक्सेल ने आपको निकाल के ऊपर दे दिया। अगर आप 2003 से एक्सेल यूज करते तो ये सवाल नहीं पूछते, 2003 में कस्टम शॉर्ट ही था, पर जो 2007 का नया वर्जन आया उसमें जो है इसको अलग कर दिया, बट इसी का पार्ट है। तो यहाँ पे कस्टम शॉर्ट पे गए और यहाँ ऑप्शन पे गए, लेफ्ट टू राइट को सिलेक्ट किया और यहाँ हमने रो 1 को सिलेक्ट करके जस्ट ओके कर, ओके करते। अब इसका ये क्या है, मतलब ये समझिए, मतलब कि इसका टेक्निक समझिए। टेक्निक क्या है कि जब हम शॉर्ट करते हैं, जैसे हम मान लीजिए शॉर्ट करते हैं, तो जो भी सिमिलर डेटा है वो इकट्ठा हो जाता है। तो ए जो 1 है और ए जो 1 है, दोनों इकट्ठा हो गया। लेकिन जब भी हम शॉर्ट करते हैं तो सिर्फ सेल वैल्यू नहीं जाता है, पूरी की पूरी कॉलम या पूरी की पूरी रो जाता है। तो जब A1 जो दिख रहा है इस 1 के बगल में आएगा तो पूरा ब्लैंक कॉलम लेते हुए आएगा, सेम 2 के बगल में A2 आएगा तो पूरा ब्लैंक लेते आएगा। तो इसी तरह से एक ब्लैंक एक डेटा, एक ब्लैंक एक डेटा हो जाएगा। तो ऑप्शंस लेफ्ट टू राइट, रो नंबर 1, देन ओके। अब मैं इस नंबर जो हमने फालतू में ऐड किया था उसको डिलीट कर दिया, तो अब मेरा आधा काम हो गया। हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो गए, हेडिंग डल गई। अब अगला काम होता है मुझे सारे ब्लैंक्स को सिलेक्ट करना। क्यों? एक्सेल के अंदर एक फीचर होता है कि आप एरिया को सिलेक्ट करके कुछ भी टाइप करोगे, एंटर प्रेस करोगे तो एंटर हो जाता है, टाइप हो जाता है। लेकिन एंटर की जगह पे कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे तो जो टाइप कर रहे हो, चाहे एक्सेल का वैल्यू हो या फॉर्मूला हो, पूरे सिलेक्टेड एरिया पे कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी ब्लैंक्स हैं सबको सिलेक्ट करके फॉर्मूला लगा के कंट्रोल एंटर मारना, ताकि सिलेक्टेड एरिया पे सारा फॉर्मूला अप्लाई हो। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो मैं डेटा को सिलेक्ट करूंगा। अब मुझे इस सिलेक्टेड एरिया में से किसी पर्टिकुलर पार्ट को सिलेक्ट करना है। इस फीचर को यहां देते हैं गो टू स्पेशल, फाइन एंड सिलेक्ट के अंदर होता है गो टू स्पेशल। इस गो टू स्पेशल के अंदर हम आते हैं, सिलेक्ट करते हैं ब्लैंक्स एंड जस्ट ओके। तो जितना ब्लैंक था सारा सिलेक्ट हो गया। अब क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है कि 29 मैंने B2 डिवाइड बाय 70। और नॉर्मल एंटर नहीं प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस एंटर। जितना ब्लैंक था जो सिलेक्टेड था सब पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया और परसेंटेज लगा दी। तो ये होता है वर्किंग शॉर्टकट, मतलब कि हम काम करने के, अपने काम को आसान तरीके से करने के लिए कुछ शॉर्ट वे ढूंढते हैं। और इसी को मैं कहता हूं एडवांस एक्सेल, कि जो फीचर्स हैं जिसके लिए वो बना है उस फीचर्स को अलग तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर यूज करना, जिसके बारे में माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर ने भी ना सोचा। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने कोर्स कंटेंट के ऊपर कि हमारा कोर्स क्या है। तो हम यहाँ पे गूगल पे आके आप सर्च कीजिए मेरी वेबसाइट जो कि है IPT एक्सेल स्कूल। IPT का फुल फॉर्म है
इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ सीखने वाले सारे वर्किंग प्रोफेशनल है और सिखाने वाले भी प्रोफेशनल्स है, इसलिए इसका नाम आईपीटी रखा गया। अब इसके कोर्सेज वाले में जाएंगे तो बहुत सारे कोर्स आपको दिखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे कोर्स आपको दिखेंगे, बट ये जो डेटा एनालिसिस कोर्स है या नीचे आप आएंगे तो बहुत सारे कोर्सेज के अलावा यहाँ डेटा एनालिसिस का भी कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आपको ये दिखेगा मेरा कोर्स, जो कि डेटा एनालिसिस का कोर्स है। अब इसका जो पीडीएफ है, आप अगर नहीं ढूंढ पाए तो ये पीडीएफ मैं आपको अभी व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज देता हूँ, आप इसको देख लीजिए। चलिए मैंने व्हाट्सएप कर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मेरे बारे में जानना है तो पढ़ सकते हैं आर्टिकल। अब कैरिकुलम में सबसे पहला आपके पास एडवांस एक्सेल है, देन पावर बीआई है, देन यहाँ पे डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे आता है कि सब डैशबोर्ड क्या होता है। तो हम किसी भी रिपोर्ट डेटा को समराइज करके रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये देखिए, ये भी एक तरह का डैशबोर्ड ही है, ये भी एक तरह का डैशबोर्ड है, दिख रहा है। ये पूरा डेटा, सेल्स डेटा को हमने समराइज किया हुआ, बट ये फॉर्मूला, ये एग्जांपल है वन फॉर्मूला डैशबोर्ड का, एक फॉर्मूला पूरा डैशबोर्ड दे रहा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे विजुलाइजेशन होते हैं, डेटा विजुलाइजेशन, वो हमारे डैशबोर्ड कहलाते हैं। जैसे ये डेटा है, इस डेटा को हमने एनालाइज समराइज करके इस तरह से विजुलाइज किया, जो कि जो भी देखने वाले हो देख सकते हैं। अर्निंग में उन्होंने देखा कि मुझे 14 मिलियन का सेल है, मेरा जो भी प्रोडक्ट बिका है 201 रुपये पर यूनिट से बिका है, हमने ऐड पे इतना खर्च किया है और ऐड से मुझे इतना रिटर्न आया, और रिटर्न परसेंट हमारा 51% है, और हर महीने का हम खर्चा और रिटर्न आपके सामने दिख रहा है। ठीक है। और ये हमारा अर्निंग बाइज बैंक्स है, अर्निंग बाइज लोकेशंस है। तो ये चीजें इस डेटा से ढूंढना मुश्किल है ना, हर कोई नहीं देख पाएगा, तो ये चीज यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरह के रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स, ये तो सिंपल है, मल्टी पेज डैशबोर्ड है। इस तरह के रिपोर्ट्स जो है हम बनाते हो डैशबोर्ड में। अब ये जरूरी नहीं है कि ये एक्सेल के साथ ही बने, हम पावर बीआई एंड टैबलू के साथ भी इसी तरह के डैशबोर्ड बनाते हैं। पावर बीआई और टैबलू इस तरह की डैशबोर्ड को बड़ी आसानी तरह से बना देते हैं, और जो लार्ज डेटा होता है, जो डेटा 10 लाख 20 लाख 25 लाख का डेटा है, ऐसे डेटा पे भी वो आसानी से वर्क करता है हमारा इस तरह के जो डैशबोर्ड्स है। ये पावर बीआई से बना डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड को बनाने में मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगता है। 10 मिनट में एक अच्छा सा खासा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बन जाता है, और इसको शेयर करना बड़ा इजी होता है कि भाई किसी को भी शेयर करना हो तो बड़ी आसानी से हम इसकी लिंक बना के भेज सकते हैं। एक्सेल फाइल की फाउंडेशन नहीं है कि भाई एक्सेल नहीं जाएगा, ओपन करने के लिए एक्सेल होना चाहिए, तो हम इसको यूआरएल के टाइप पे भेज देंगे जहां से वो आसानी से उस रिपोर्ट को देख सकता है। इस तरह का दिख रहा है आप, इस तरह की रिपोर्ट्स आसानी से बनाई जा सकती है। तो ये चीजें हमारा डैशबोर्ड के साथ होगा, जो कि पावर बीआई और एक्सेल दोनों में कवर की जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे पाइथन डेटा विजुलाइजेशन। अब पाइथन डेटा विजुलाइजेशन क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा चीज होता है जिसके लिए प्रॉब्लम होती है ये बनाना, एक्सेल या किसी और चीज में बनाना थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि हर बार हम प्री डिफाइंड जो टूल्स है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। जो प्री डिफाइंड टूल्स है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें कुछ नया टूल चाहिए होता है। तो ऐसे केस में हम जो है इस तरह के कोडिंग जो है आप करते हैं, इस तरह की कोडिंग। तो छोटे छोटे कोडिंग है, लेकिन ये देखा इस तरह की कोडिंग, जैसे डेटा एंट्री फॉर्म, कि हमने एक फॉर्म बना दिया। अब यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे वो हमारे एक्सेल सीट में या इसमें एसक्यूएल में या कहीं भी जाएगा, और इसके लिए कोई और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा।
इसी तरह से मैंने एक बनाया यहाँ पे कि वीडियो डाउनलोड यूट्यूब से, देखिए यहाँ पे ये हमने प्रोग्राम बनाया जो कि यूट्यूब से वीडियो को डाउनलोड करता है। आप लिंक डालें, यूट्यूब का वीडियो डाउनलोड कर दे। ये किसी वेबसाइट से डेटा लाएगा और उस डेटा को ये बनाएगा, क्या बोलते हैं, रिपोर्ट्स बनाएगा और मुझे वो प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह के जो है आपको दिख पा रहा है, जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करके अपने लिए रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। जी बिल्कुल, लैंग्वेज है सर, जैसे वीवी यूज करते हैं जैसे ये यूज कीजिएगा, सिमिलर है। अब जैसे ये देखिए पूरा का पूरा एआई का बना हुआ रिपोर्ट्स है सर, डीएस बाय मैंने कि डैशबोर्ड जो एआई के रूप से बना हुआ है। वो डेटा को रीड करके ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स दे देता है, देखिए, ठीक है सर। और ऐसा नहीं कि सिमिलर रिपोर्ट देता है, अभी यहाँ देख सकते हैं टोटल बाय प्रॉफिट बाय अमाउंट है ना, नेक्स्ट टाइम कुछ और होगा। देखिए क्वांटिटी बाय रीजन है, ठीक है ना। हाँ सर बोलिए। बिल्कुल है ना, इसकी कोडिंग, ये कोडिंग इसकी रही, ठीक है। नहीं अब तो भी कर देता है, पाइथन बहुत अच्छी चीज है सर, जो भी कवर का रोड कुछ भी राइट करना चाहते हो सजेशन देते जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 1.py किया हमने। अब इसमें एक एआई भी है, मैंने कंट्रोल आई किया और हमने बोला मेक डेटा एंट्री फॉर्म स्टोर डेटा इन एक्सेल सी, लिख दिया सर। अब देखिए बना के दे दे। अब इसको, अब मैंने आप कोड लिखेंगे तो ये तो हुआ कि एक बना के भी दे देता है, ठीक है ना। दूसरा होता है कि आप जैसे कोड लिखोगे तो आपको कोड सजेस्ट भी करेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, जैसे यहाँ पे कि सेल्फ, ठीक है, आ गया सर। द रूट डॉट रीसाइज फॉल्स फॉल्स दिख रहा है आपको, अपने आप आ गया ना। ये बीएस कोड है, विजुअल स्टूडियो। हाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, वीएस कोड इंस्टॉल करेगा। देखिए पाइथन लैंग्वेज हो गया, और वीएस कोड जो हो गया उसका कंपाइलर हो गया। जैसे सी सी प्लस प्लस आपने कभी सीखा होगा, तो उसका कंपाइलर होता है डेव प्लस प्लस, डेवलपर प्लस प्लस, पाईचाम्प और बहुत सारे कंपाइलर होते हैं, लेकिन मैं वीएस कोड यूज करता हूँ जो कि अच्छा है, लाइट वेट और सिक्योर है। कोडिंग है, कोडिंग है सर ये। हाँ लैंग्वेज है तो कोडिंग है, लैंग्वेज एक ही तो होता है। अब संस्कृत को श्लोक कहिए या संस्कृत को भाषा कहिए, ओके। तो पैटर्न सीखना बहुत आसान है। मैंने कोर्स में देखिए, क्योंकि मेरे पास मोस्टली आते हैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट। नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट जो होते हैं उनकी कोडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए हम जो है ऐसा नहीं रखेंगे कि वो ना सीख पाए। इसलिए मैंने पाइथन को बड़ी सोच समझ के रखा है, क्योंकि ये एक तो है कि इसमें एआई वर्क करता है, जिस कारण से आप ऑटो सजेशन भी ले सकते हैं, और साथ साथ राइट करते समय आपको सजेशन भी देता है कि भाई एक कोड राइट करो। आप लिखते जाएंगे ऑटोमेटिक वो बताते जाएगा। जैसे कि पहले आता था, नया लॉन्च हुआ था मोबाइल फोन में ऑटो सजेशन, कि एक दो लेटर लिखें तो वर्ड सजेस्ट कर देता था, उसी तरह से यहाँ एक दो कोड लिखेंगे वो आपको पूरा कोड का लाइन सजेस्ट कर देगा। देखिए पाइथन के अंदर आप एक्सेल से भी ले सकते हैं, एक्सेस से भी ले सकते हैं, ओरेकल से भी ले सकते हैं, माई स्कूल से भी ले सकते हैं डेटा को, एसक्यूएल सर्वर से भी ले सकते हैं। वो तो अलग डिपेंड चीज करता है ना कि आपको क्या आपके पास है, सबसे ले सकते हैं। एचटीएमएल से भी ले सकते हैं, किसी वेबसाइट से भी उठा ला सकते हैं। पैथन बहुत बड़ी चीज है, लेकिन पैथन का जो मैं मॉड्यूल सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन।
डेटा को एनालाइज करना, समराइज करना और उसको विजुलाइज करना। ठीक है। और दूसरी चीज और भी होती है, कुछ लोग सोचेंगे सिर्फ पैथन हम उतना प्रोग्रामिंग यूज करेंगे नहीं, तो आप रुक जाइए। आपके एक्सेल में भी ऑलरेडी पैथन आ चुका है। एक्सेल के अंदर भी फॉर्मूला बार में देखिए ऑलरेडी पैथन आ चुका है। ठीक है। आप यहाँ पे इक्वल पी वाई कीजिए और यहां से देखिए पैथन कोड लिखना शुरू कर सकते। नहीं, फॉर्मूला बार के अंदर डिफॉल्ट नहीं आता है, इसको एक्टिव करना पड़ता है। और इसके लिए आपके पास 365 वर्जन होना चाहिए ऑनलाइन। 365 वर्जन होना चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, पूरा ऑनलाइन चलता है। नहीं 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 नहीं। जैसे यहाँ देखिए, अब इसका यूज क्यों करते हैं, पाइथन में एक्सेल जो वीवीए ऑलरेडी है, तो यूज क्यों करेंगे। देखिए, नॉर्मल एक्सेल और वीवीए से आप इस तरह के चार्ट्स बना सकते हैं, इस तरह के चार्ट नहीं बना सकते। ठीक है ना सर। सेम चीज है, ये सेम डेटा है और सेम है, आप देखिए कौन अच्छा लग रहा है, पहला वाला या दूसरा वाला। अच्छा लग रहा है ना। तो ये ऐसे नहीं आया, इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए पैथन की कोड लिखा हुआ है। तो जब कोई रिपोर्ट्स आप बना रहे हैं और उस रिपोर्ट्स के अंदर थोड़ा सा अट्रैक्टिव चार्ट्स वगैरह आप देंगे, तो बेटर है ना सर। तो बोलिए। जी हाँ, बल्क डेटा पे भी काम करता है और बड़ा बड़ी आसानी से काम करता है। नहीं नहीं, पाइथन नहीं सहायक है। पाइथन डेटा को समराइज करना, एनालाइज करना, उस पर वर्क करता है, विजुलाइज करना। डेटा सोर्स पे काम नहीं करता है सर, डेटा सोर्सेस को देना। हाँ, पाइथन प्रोग्रामिंग जो है, ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे जो मर्जी कीजिए। यहाँ पे तो मैंने परसों एक रिपोर्ट बनाया था, मैं आपको नहीं दिखा सकता है क्योंकि सर किसी कंपनी का है। उनके पास 1500 पीडीएफ फाइल्स थे। उन 1500 पीडीएफ फाइल का डेटा को निकालना था सर, एक्सेल सीट में कंबाइन करना। जी हाँ, 1500, और उसको मैंने प्रोग्राम लिखा। और ये 1500 उनके पास हमेशा आता है, उनका शेयर मार्केट का काम था इसलिए। और डेटा क्लीनिंग भी आपको सिखाएंगे, ये देखिए। डेटा अगर इस तरह का आ रहा है, एक्सेल में से आया, दिख रहा है आपको कि भाई एक ट्रांजेक्शन है कि यहाँ पे जब 1 जनवरी को फ्रॉम एबीसी से डेबिट हुआ इतना रुपया कैश में, और इसको पूजा ने किया दिल्ली लोकेशन। अब इसको मुझे इस पे तो इस तरह के डेटा जो आएगा आपके पास, तो कुछ थोड़ी कर पाइएगा है। इस डेटा को हमने देखिए इस डेटा में कन्वर्ट किया, और इसके लिए कोई मैं वीवीए प्रोग्रामिंग पैथन वगैरह यूज नहीं किया, सिंपल एक्सेल फॉर्मूला से। ठीक है सर। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हर कंपनी में वीवीए अलाउ नहीं होता है, हर बच्चा वीवीए नहीं सीख पाता है ना सर, तो हमें सारा मेथड बताने पड़ते हैं। जी जी। तो आपके कोर्स के अंदर क्या क्या है ऑप्शन आप देख लीजिएगा, मैं एक बार शॉर्ट पे समझा देता हूँ। आपका एडवांस एक्सेल होगा, पावर बीआई होगा, पावर बीआई डैशबोर्ड होगा, पैथन होगा, वीवीए एक्सेल वीवी होगा, एसक्यूएल होगा। इसके अलावा एक नया फीचर ऐड हुआ है टैबलो का। ठीक है ना, जो इसी बैच से शुरू हो रहा है आपका टैब कंबाइन में। ऐसे 1 to 1 तो टैबलू में 2014 से पढ़ा रहा हूँ, बट कंबाइन में टैबलू इसी से हुआ है। अब पढ़ने का ऑर्डर समझ लीजिए, पहली जो क्लासेज होगी वो आपकी एक एडवांस एक्सेल की होगी। पहले हम आपको एडवांस एक्सेल ही सिखाएंगे, उसके बाद इसमें आपको हम पावर बीआई, सेकेंड में पावर बीआई या वीवीए, बच्चों को ऊपर चूज करते हैं कि पावर बीआई लेते हैं वीवीए लेते हैं, वो बताएंगे आप। उसके बाद इसमें आपका वीवीए प्रोग्रामिंग के बाद सिक्वल होगा, सिक्वल के बाद आपका पैथन होगा, और पैथन के बाद आपका टैबलू, या पैथन से पहले आपका टैबलू। और ये जो मैं टॉपिक दिया हुआ था, आप बोलोगे सर बहुत थोड़ा सा है, नहीं सर, थोड़ा सा नहीं है। बेसिकली क्या है कि ऑलरेडी ये 9 पेज का हो चुका था, अगर मैं एक एक कोड लिखूं, एक एक फॉर्मूला लिखूं, अब 300 फॉर्मूला सिखा रहा हूं और 300 फॉर्मूले के नाम दूंगा, तो काफी टाइम लग जाएगा ना सर।
तो ऐसे केस में हम जो है यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ, लेकिन पूरा डिटेल में कवर होगा बेसिक टू एडवांस, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्लासेस में प्रोवाइड कर। पीयूष जी गुड मॉर्निंग, बड़ी जल्दी आ गए आप, बोलिए। इसमें नहीं, अलग से है, सिलेबस में ऐड है सर आपका टैबलू, मतलब कि ये जो पीडीएफ में नहीं है। हाँ नहीं है, मैंने आपको इस पे भेज दिया है टैबलू का, ग्रुप के अंदर टैबलू का मैंने आपको भेज दिया है, ठीक है ना, ये टैबलू है सर। ओके, एक कोर्स होगा, ये मंडे सुबह 7 बजे से स्टार्ट होगा। इसकी फीस की बात करें तो इसकी जो फीस होगी आपकी, वो फीस होगी इसकी 10,000 रुपीज, जो कि पूरा होगा। अभी आपको ज्वाइन करते समय आपको 5,000 पे करना होगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ 5,000 बचता है, ये अपने हिसाब से, जो आपका 6 महीने है वो 6 महीने के बीच में अपने हिसाब से जैसे देना वैसे दे दीजिएगा। मतलब 50% पे करना है मेरे हिसाब से, 50% आप अपने हिसाब से पे कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो 50% 5,000 बचता है उसको आप एक बार में दो, एक बार में देना है एक बार में दो, 2 बार में देना है 2 बार में दो, 3 बार में देना है 3 बार में दे दो, ठीक है। हाँ मैंने क्लास रिकॉर्ड कर लिया है, अभी थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में डाल दूंगा, तो देख लीजिएगा जो भी समझाया मैंने आपको कॉल भी ट्राई किया था बट आपका व्हाट्सएप बंद था। देखिए ये जो क्लासेज होगी, बात मैं ओवर दे देता हूँ, ये जो क्लासेज होगी होगी आपकी मंडे टू फ्राइडे, डेली बेसिस में आपकी क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे। टाइमिंग आपका होगा डेली फिक्स 7 बजे का, 7 AM होगा। ड्यूरेशन, हर क्लास की जो ड्यूरेशन होगी वो 45 मिनट टू 1 आवर होगी। वो डिपेंड करता है टॉपिक और आपके क्वेश्चंस के ऊपर कि क्या आप पूछ रहे हैं, क्या आपकी टॉपिक है। ओके जी। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, इसको टॉपिक कवर होने में 7 to 8 मंथ का टाइम लगेगा। ये ड्यूरेशन एवरेज है, अब ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जैसे कि सुबह हमारी एक, इससे पहले जो 7 बजे की बैच थी वो हमारी जून में शुरू हुई थी और देखिए दिसंबर में खत्म हो गया। लेकिन उससे पहले एक 8 बजे शाम की बैच शुरू हुई थी जो कि मार्च में शुरू हुई थी, वो इस महीने जनवरी में खत्म हो गई सर, तो 9 महीने के आसपास चला गया। तो डिपेंड करता है क्लासेस की रनिंग में कि आप लोग कितना ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, कितना रिपीटेशन हो रही है, और कितना छुट्टियां, हम मैं कितनी छुट्टियां कर रहा हूँ। कभी कभी मैं छुट्टी भी कर देता हूँ पर्सनल रीजन से। तो 7 to 8 मंथ का हम एवरेज लेके चलते हैं कि हम सारे बैचेस का एवरेज निकाले, तो 7 से 8 महीने में एक कवर हो जाने के चांसेस हैं। अगर टाइम इंक्रीज बढ़ता है तो कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं होगा, फीस आपकी जो है वही रहेगी, चाहे वो 6 महीने में हो चाहे वो 9 महीने में हो। जी, क्या बोला आपने सर? जी 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 जी, ये आपको जो आईपीटीएक्स स्कूल की तरह सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि हमारा एसएमएमई के से रजिस्टर्ड है। अब इसमें, हाँ इसमें क्या क्या कवर होगा बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एडवांस एक्सेल के ऊपर। एडवांस एक्सेल, एडवांस एक्सेल में क्या क्या कवर होगा वो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है ग्रुप में, उसको देख लीजिएगा। दूसरे में हम बात करेंगे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, कंप्लीट वीवीए माइक्रो। अब रिकॉर्डिंग माइक्रो नहीं होगी, पूरी की पूरी वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग होगी, जो मैंने माइक्रो की जो कोडिंग होती है वो कोडिंग आपको मैं सिखाऊं। फिर जो तीसरी क्लास होगी हमारी, वो होगी हमारा पावर बीआई का। और पावर बीआई के बाद हम बात करेंगे टैबलू, क्योंकि पावर बीआई एंड टैबलू सिमिलर है, तो हम टैबलू के बारे में बात करें। देन यहाँ पे पांचवी जो क्लास कोर्स होगा वो इसमें आएगा हमारा डैशबोर्ड, जो कि हम एक्सेल, पावर बीआई एंड टैबलू तीनों पे बताएंगे डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड अलग से कोर्स नहीं चलेगा, वो तीनों के साथ इंक्लूड होगा सर, इन तीनों के साथ इंक्लूड होगा। बट इसमें आपको 10 to 15 डैशबोर्ड पढ़ाया जाएगा, जो कि तकरीबन 20 क्लासेस के आसपास होगा इसका, ठीक है।
इसके बाद छठे नंबर पे हम बात करेंगे डेटाबेस, जो कि होगा हमारा एसक्यूएल सर्वर। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2025 में कवर करूंगा, माई एसक्यूएल या ऑरिकल वगैरह नहीं। और सातवां जो लास्ट आएगा वो आएगा हमारा पाइथन डेटा विजुलाइजेशन, पाइथन डेटा विजुलाइजेशन एक कवर। तो एडवांस एक्सेल से शुरू होगा और पाइथन पे जाके खत्म। जी हाँ, पाइथन के अंदर पूरी कोडिंग है, मैंने अभी समझाया कि क्या होता है कोडिंग। वीवीए के अंदर कोडिंग है, एसक्यूएल के अंदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो तीन लैंग्वेज हो जाएगा आपका, आपका पावर वीवीए, एसक्यूएल एंड पाइथन। और सॉफ्टवेयर हो जाएगा आपका एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, टैबलू, तीन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो डेटा एनालिसिस, सुनिए, डेटा एनालिसिस की जॉब करने वाला 95% बीए बीकॉम एमबीए है। आप इसके देखिए जॉब से रिलेटेड जो जानकारी है ना, वो आपको नौकरी.com पे जाइए, वहां सर्च कीजिए। यहाँ नौकरी.com पे जाइए और यहाँ सर्च कीजिए सर। यहाँ पे आप डेटा एनालिसिस सर्च कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको बेटर एनालिसिस मिलेगी सर। अब एनालिसिस सीख रहे हैं तो कम से कम जॉब की एनालिसिस तो कर लीजिए। तो मैं बताता हूं कि आपको जो भी प्रोफाइल पे जाना है, उस पर क्या सीखना है, वो किसी ट्रेनर से, किसी ट्रेनिंग सेंटर से या किसी अपने दोस्त से मत पूछिए। नौकरी.com, मॉनेस्टर, लिंक्डइन से पूछिए। अब यहाँ पे सर्च कीजिए, देखिए यहाँ पे मांग रहा है पाइथन, मांग रहा है पाइथन, सिक्वल, पावर बीआई, दिख रहा है आपको सर, डेटा विजुलाइजेशन मांग रहा है ना सर। तो हर कंपनी, मोस्टली कंपनी में पावर बीआई मांग रहा है, दिख रहा है आपको। दिख रहा है सर। जी हाँ, हम आपको हर क्लास के अंदर इस तरह के लाइव प्रोजेक्ट भी कराएंगे। जैसे ये देखिए, दिख रहा है, मैंने डैशबोर्ड का हमने किया कि हमने इसको पहले डेटा को समझाया, हमने पीवर्ड के जरिए समरी बनाना सिखाया, चार्ट सिखाए, फिर उसको हमने एनालाइज करके बताया कि रिव्यू इसको प्रेजेंट करो। इसमें भी सेम पावर बीआई में भी आपको बताएंगे। ठीक है। सर उस पे मैं फ्रीलांसिंग वर्क के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि 90% फ्रीलांसिंग वर्क जो आता है वो फ्रॉड होता है। आपको काम करवाएगा, बाद में कहेगा गलती हो गया, पैसा दो, नुकसान हुआ, या पैसा नहीं देगा, या पहले बोलेगा कि 1,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज लो। तो इसलिए फ्रीलांसिंग के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। कल के डेट में आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ तो आप मुझे ब्लेम करेंगे, सर आपने ही सजेस्ट किया था। सर मैं एक टीचर हूँ ना, तो आपको मैं वही सलाह दूंगा जो वर्किंग है, वो सलाह नहीं दूंगा ना सर।